हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है थर्ड पार्टी का दर्दनाक अंत। तो आपके पर्सन के दिल में अब कौन है, तो सारा कुछ खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है और जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी थर्ड पार्टी का ये अंत दर्दनाक कैसे हुआ। तो बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है आज का, तो निश्चित तौर पे एंड तक आप देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि क्या है इस वीडियो के अंदर। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपकी एनर्जी को पिक करके आपके लिए रीडिंग हो सके। रीडिंग तभी रेजोनेट होती है जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट होने के चांस होते हैं। वैसे तो आप जब भी देखेंगे जनरल है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो, और हो भी सकती है और नहीं भी। तो यहाँ पर दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, बेहद आवश्यकता है तो पर्सनल रीडिंग बुक करा दीजिए। बुक के लिए आपको सबसे पहले अपनी एनर्जी फीस देनी पड़ती है, उसके बाद आपकी रीडिंग बुक हो जाती है और आपको टाइम दे दिया जाता है। कोशिश की जाती है कि आपकी रीडिंग उसी दिन हो सके। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल सिंपल नहीं लगेगा। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, तो सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर भी कर सकते हैं, हो सकता है किसी के काम आए। देखो कार्ड मैंने बोला कि मैंने शफल कर लिए हैं, तो बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी का ये अंत हुआ कैसे, ये संभव कैसे हुआ, ये एक असंभव सा काम संभव कैसे हो गया। आपके जीवन में देखो बहुत कुछ ऐसा जहर घोल दिया गया इस थर्ड पार्टी की वजह से। कई लोगों के रिश्ते में मुझे थर्ड पार्टी जो है घर परिवार के लोग नज़र आते हैं, कई रिश्तों में मुझे रोमांटिक ही पार्टी यहाँ पर नज़र आती है। तो जिनके जीवन में ये देखो थर्ड पार्टी आना जीवन के लिए एक अभिशाप तो हो ही जाता है। अब मैं अगर पूरा पूरा दोष थर्ड पार्टी पे ही रख दूँ तो ये भी गलत होगा, है ना। थर्ड पार्टी ही खराब है, थर्ड पार्टी ही घुस गई है, थर्ड पार्टी ने ही सब कुछ बिगाड़ा है। बिल्कुल बिगड़ा है उसकी वजह से, लेकिन मौका किसने दिया है? कभी आपने सोचा? क्या होता है, हम अपने इंसान को बहुत प्यार करते हैं, हम मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, हम अपने पर्सन या पर्सनी से बेहद प्यार करते हैं। तो क्या होता है, उनकी बड़ी से भी बड़ी गलती पे हमारी नज़र नहीं जाती है। नज़र कहाँ जाती है? थर्ड पर्सन पे। वो चाहे उनके यार दोस्त हों, यार दोस्त मित्र जो भी हैं, या रोमांटिक कोई पार्टी हो, या घर परिवार के ही सदस्य ले लीजिए। किसी की मजाल नहीं होती है कि आपके रिश्ते को बिगड़वा सके, जब तक कि आपके पर्सन या पर्सनी की नीयत में खोट नहीं आ जाता। लेकिन दिल इतना आपका नाजुक, इतना कमज़ोर, इतना प्यारा, इतना विश्वास करने वाला रहा कि आपने अपने पर्सन को हमेशा मासूमियत में लिया। आप सोचने लगे कि नहीं नहीं, मेरा इंसान ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे इतना प्यार करता था, उसके ऊपर तो किसी ने कुछ कर दिया है, या इनके घर वालों ने दबाव डाला है, या ये रोमांटिक पार्टी ही कुछ काला जादू कर दिया है, इसकी वजह से मेरा इंसान बदल गया, इसने मुझे धोखा दे दिया। ऐसी तमाम तरीके की बातें होती हैं। हालांकि आपके पर्सन जो है आपके ऊपर चढ़ चढ़ के आए हैं, काफ़ी क्रोध दिखाया है, काफ़ी जीना मुश्किल किया है आपके खुद के ही पर्सन या पर्सनी ने। तो ये दोषारोपण देखो दूसरे पे तीसरे पे करना, मैं पक्ष बिल्कुल नहीं ले रही हूँ। मैं तो कहती हूँ ईश्वर ना करे किसी को थर्ड पार्टी बनाए, किसी को कुत्ता बना दे, बिल्ली बना दे, पर किसी के रिश्ते में थर्ड पार्टी कभी ना बनाए। वाकई बहुत बुरा स्तर होता है थर्ड पार्टी बनना, किसी के दो लोगों के बीच में आ जाना, और वहाँ पे देखो फिर उस रिश्ते को ख़त्म करके अपने स्थान को ढूंढना, तो ये संभव ही नहीं है। जब वो एक इंसान आपके दूसरे के आ जाने से अपने इंसान को बिल्कुल लॉयल, या तो देखो एक रिश्ता बिगड़ गया है, पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, या किसी भी तरीके से कोई ऐसी परेशानी है, लेकिन जहाँ दो व्यक्ति बहुत आपस में प्यार करते हैं, प्यार लव मैरिज हुई हो या मैरिज कैसी भी हुई हो, प्यार जहाँ बहुत ज़्यादा है, उसके बीच में घुस के अगर झगड़ा कराना, लगाना, आग बुझाना, तो सोचो वो इंसान को जिसको आप ये चुन रहे हैं थर्ड पार्टी बन के, है ना, या उससे आप छीन रहे हैं, तो ये कर्मा तो आपको एक दिन मिलेगा ही। तो बिल्कुल थर्ड पार्टी का यहाँ बेहद दर्दनाक अंत मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जो है जब आपके साथ लॉयल नहीं रहे, या पर्सनी, मेल फीमेल अपने हिसाब से लेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो पर्सन के लिए सुनिए,
और मेल हैं तो अपनी पर्सनी यानी कि अपनी पत्नी, प्रेमिका या जो भी है उनके लिए मान सकते हैं, जिसके भी बारे में सोच के आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर रिश्तों में थर्ड पार्टी ने बहुत टांग घुसाई है, नाक घुसाई है, आपकी हर बात को जैसे आपके पर्सन भी सिंपैथी लेने के लिए आपकी बुराइयां कर रहे हैं। घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्यार है, सब कुछ ठीक है, और बाहर जा जाके बता रहे हैं हमारा रिश्ता ऐसा है ऐसा है। आपके पर्सन ने ही यहाँ मुझे सबसे बड़ा दोष उनका ही दिखता है कि जा जाके लोगों से आपके बारे में उल्टा सीधा कहना शुरू किया, आप ये नहीं करते, वो नहीं करते, आप उनको प्यार नहीं है आपके बीच में, या आप ऐसे मतलब एक साजिश जैसा रचना शुरू कर दिया आपके लिए, ऐसे ऐसे सबूत जुटाना, दिखाना कि आप हर तरीके से गलत हैं, जबकि आपने बहुत प्यार किया है इस इंसान के लिए। आपने तो दुनिया जहान से लड़ाई झगड़े मोल ले लिए, बिल्कुल अकेले पड़ गए, अलग थलग पड़ गए, ज़िंदगी को तबाह कर लिया, पर इस इंसान को आप पर 1% भी तरस नहीं आया। तो आप सोचो, जो इंसान पूरी तरीके से अपने जीवन को समर्पित कर चुका हो, जिसने पूरे बड़े से बड़े त्याग किए हों उस इंसान के लिए, वो उसका नहीं हुआ, तो सोचो ये थर्ड पार्टी का कैसे हो जाएगा। तो ये आपके जो पर्सन है कभी लॉयल किसी के प्रति रहेंगे नहीं, क्योंकि इनके दिल में जो है साजिशें, शातिरबाजी और प्यार मोहब्बत जैसी कोई चीज़ नहीं यहाँ पर मुझे दिखती है। हालांकि इमोशनल बन के दिखाते हैं और लोगों को फूल बनाने की कोशिश करते हैं, इमोशनल वैसा वाला फूल नहीं, गुलाब वाला फूल, फूल बनाते हैं पूरा बुद्धू बेवकूफ़ बनाने वाला फूल, और सामने वाले को ये दिखाना कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, विक्टिम बन के दिखाना, कार्ड प्ले करना और फ़ायदा उठाना, ऐसा सा मुझे दिख रहा है। अगर आप में से किसी को बुरा लगे तो मुझे क्षमा करें, पर आपके जो पर्सन की एनर्जी आई है वो बिल्कुल इसी प्रकार की है। तो ये जो थर्ड पार्टी है इसका बड़ा ही, अगर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो इसका बड़ा ही बुरा अंत हुआ है। बहुत लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहे हैं। आपके पर्सन केवल मौज मस्ती करना चाहते थे, वहाँ पर कोई अटैचमेंट नहीं था, दिखावा बहुत किया है, बिना दिखावे के तो कोई मतलब ही नहीं है। थर्ड पार्टी ने भी तब इनका साथ दिया है कि हाँ आपके खिलाफ ये बोल रहे हैं, तो उसमें और भड़काना और आग लगाना और घी डालना, तो भैया कर्मा तो भुगतना ही है। अब आपके पर्सन को कहीं और दिल लगा है, कहीं और सोच रहे हैं। लेकिन अगर मैं प्यार की बात करूं, है ना, प्यार की बात करूं, अगर मैं इमोशनल बात करूं, तो कहीं ना कहीं आपसे बहुत अटैच मुझे नज़र आते हैं। जब भी उनके जीवन में कुछ होता है, यहाँ तक कोई नया शख्स आता है तो वो भी आपको बता देना चाहते हैं। कुछ इनके जीवन में कुछ भी छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, कहीं घूमने जाना है, कुछ नया खा लिया, कहीं अगर थर्ड पार्टी के साथ कोई नई थर्ड पार्टी बनाई या उसके साथ कहीं घूमने गए हैं, तो आपको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, परेशान करने के लिए नहीं, मतलब अंदर की भावनाएं ऐसी हैं। तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट जो है आपके पर्सन का आपसे बहुत ज़्यादा रहा, पास्ट की बातों को बहुत याद करते हैं, वो प्यार, वो चीज़ें आपसे जो मिली इनको, वो कहीं नहीं मिली। आपने इनके घर परिवार का सम्मान किया है, आपने इनका भी सम्मान रखा है, आपने धैर्य रखा है, रिश्तों में लड़े झगड़े हैं आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए। जब पूरी तरीके से रिश्ता टूट गया तो आपने इनको जाने दिया है, आप इनके बीच में थर्ड पार्टी नहीं बने। अगर ये कहीं दूसरी जगह अटैच हुए हैं तो बिल्कुल आप थर्ड पार्टी का दुख जानते हैं कि थर्ड पार्टी बनना एक मैं कहूँगी भाग्य की विडंबना कह लीजिए, भाग्य की विडंबना है कि इससे बड़ा कोई दुख नहीं है कि आप किसी की थर्ड पार्टी बन जाएं। तो देखो, ईश्वर की तो मार पड़ती ही पड़ती है। दूसरा जिसके लिए आप अटैच हो रहे हैं वो भी आपका अपना नहीं होगा, वो भी सगा नहीं होगा, है ना। एक दिन अंत तो आपका होना ही होना है, ये निश्चित होता है थर्ड पार्टी के लिए, पहले से ही पता होता है। लेकिन लालच बुरी बला होती है कि वो सामने वाला इंसान जो ये थर्ड पार्टी आई, इसने देखा आपके पर्सन के बीच में बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, तो क्यों ना ये इंसान मेरे साथ भी घूमे फिरे, मैं भी इसके साथ घूमूं फिरूं, खर्चा करूं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं ना, कि अंदर का कुछ पता नहीं है। आप ऐसी नेचर के थे कि आपके ऊपर दुख पड़ रहे थे, तकलीफ़ें हो रही थी, आपको अब्यूजिंग हो रही थी, या मुझे तो यहाँ तक दिख रहा है कि टॉर्चर किया जा रहा था आपको बहुत मेंटली रूप
रूप से या शारीरिक रूप से किसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा परेशानी मुझे दिख रही है आपके जीवन की। वही इंसान के साथ आप जब बाहर निकले हैं तो आपने आंसू पोंछे हैं, अपने को तैयार किया, अच्छे से कैरी किया है और बाहर निकल के लोगों को यही दिखाए कि आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, आपके पर्सन तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने तो बहुत, या पर्सनी इन्होंने तो बहुत साथ दिया है ना। आपने कभी उजागर नहीं किया, लेकिन जब हद से ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं तो लोगों के सामने आएंगी ना। आप अपने दिल के दर्द को, चोटों को कहाँ तक छुपा लेंगे? दिल के दर्द को छुपा लेंगे, लेकिन जो ऊपरी चोट है वो कहाँ तक छुपाएंगे? तो वो दिखा है लोगों को, है ना, लोग जान पाए। तो थर्ड पार्टी का अंत यही है कि आपके पर्सन जो है पूरी तरीके से बदल गए हैं। वो वक्त, वो प्यार, वो जो शुरुआत में आपके पर्सन हर किसी को दिखाने का जो नेचर है वो अब कहीं ना कहीं चेंज हो चुका है। कहीं एक ऊब भी हो जाती है इंसान को कि करते करते अरे कितना करेगा कोई इंसान दिखावा, है ना। तो एक आपके पर्सन का जो रूप है 5-6 महीने से ज़्यादा चलने वाला नहीं है। हद है कि 5-6 महीने, और नहीं कोई हाथ आ रहा है तो 1 साल 2 साल भी निकाल देंगे। शातिर दिमाग के इंसान हैं ये, तो बिल्कुल उसको फंसाने के लिए अपना अच्छा रूप बिल्कुल धारण करे रहेंगे ये। तो रूप बदलती छाया है ये, और इनका दिल तो गुरुद्वारा है। जो भी आओ और भाई लंगर खाओ और जाओ वाला हिसाब है। तो ये तो इनका है ही, लेकिन आपके लिए भावनाएं बहुत हैं, आपसे अटैच बहुत हैं, पर ऐसी भावनाओं का आप करेंगे क्या, ये तो आप ही निश्चित करिए। हो सकता है आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ें, क्योंकि इनके दिल में जो है आप ही बसते हैं। इनके जीवन में बहुत सारे लोग बसते हैं, इनके जीवन में अब भी थर्ड पार्टी है। ओके, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, और ये पार्टी वो पार्टी, क्या करूँ मैं हूँ आदत से मजबूर वाला हिसाब है इनका। और वो अब ये है कि आपको होना तो नहीं चाहते। हमेशा से इन्होंने सोचा आपको साथ रखेंगे और विक्टिम कार्ड प्ले कर करके दूसरों से मौज मस्तियाँ करते रहेंगे और आपको बुरा भी साबित करते रहेंगे, और घर में सब सुकून भी उठाते रहेंगे, आपका भी सुख उठाते रहेंगे। आप जैसी केयर, कदर, प्यार करने वाला कोई संसार में हो ही नहीं सकता। जितने आप गिविन हैं, जितना आप सहन शक्ति रखते हैं, वो प्यार, वो ममता वाला हिसाब नहीं है ना। दिल से जुड़े हुए हैं आप। लोग खाने पीने के लिए जुट जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जुट जाते हैं। आपके जैसे सीधे सच्चे इंसान इनको कहाँ मिलेंगे? तो इन्होंने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि आप इनको एकदम से छोड़ के अलग खड़े हो जाएंगे। तो आप जब एकदम से छोड़ के अलग खड़े हुए हैं, आपको बिल्कुल ये मंजूर नहीं हुआ इस तरीके से, तो बिल्कुल जहाँ स्वाभिमान होता है वो कोई भी इंसान सहन नहीं करेगा। और ये आपने अच्छा ही किया, आपने अपने पैरों पे खड़े होना उचित समझा, आपने अपने बलबूते पे खड़े होना उचित समझा है। तो आप अपने बलबूते पे खड़े हुए हैं। तो अब ये जो भी थर्ड पार्टी बनके आपके रिश्ते में आई थी, जिसके बारे में आपको शायद हो सकता है पता चला हो या पता है, उसका बहुत दर्दनाक अंत है, क्योंकि वो घर की रही ना घाट की। तो ऐसा ही होता है ऐसे लोगों के साथ। अब आपको तो यही गाइडेंस है ईश्वर की तरफ से, बीती ताय बिसारिए, आगे की सुध ले, कि अब जो बीत चुका उसकी तरफ आपको पलट कर नहीं देखना है, आगे बढ़ते जाना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, और आगे ही कदम बढ़ाने हैं, पीछे नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।